हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स को किस तरीके से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है 1 डिग्री अल्कोहल। कुछ इस तरीके से क्या ये ऑक्सीडाइज होगा, तो चलो देखते हैं। हाँ, ये ज़रूर ऑक्सीडाइज होगा। अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखो। यहाँ पर बन जाएगा 1 डिग्री एल्डिहाइड। उसी तरीके से जो आपके 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं वो भी ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे कि मैं अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैंने इससे ऑक्सीडाइज कराया तो देखो यहाँ पर एक कीटोन बन जाएगा। ओके, लेकिन हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, 2 डिग्री को भी। हमने देखा 1 डिग्री से 1 डिग्री एल्डिहाइड बन रहा है और 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कीटोन बन रहा है। लेकिन क्या 3 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडाइज होते हैं क्या? चलो देखते हैं एक बार। एक मैं 3 डिग्री अल्कोहल बना के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ले लिया एक 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड थी। अगर मैंने इसे ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश की तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिलेगी नो रिएक्शन। तो ऐसा क्यों है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री एल्डिहाइड बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, लेकिन 3 डिग्री हमें रिएक्शन ही नहीं दे रहे। 3 डिग्री मतलब ऑक्सीडाइज होते ही नहीं अल्कोहल्स। तो इसे सबसे पहले जानने के लिए हमें यहाँ जानना होगा कि ये अल्कोहल्स मतलब क्यों ऑक्सीडाइज होते हैं, क्या होता है उनके पास। सबसे पहले चलो मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो जैसे कि मैं अगर इसका ही एग्जांपल लूँ, चलो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। ये हमारा जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कार्बन और इससे लगा हुआ है हमारा OH ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब इस कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड है और यहाँ पर इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी भी कार्बन से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, वो क्या होता है? अल्फ़ा कार्बन। तो ये जो कार्बन जिससे OH ग्रुप लगा, ये क्या हुआ? ये अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा। और जो अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे वो क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 1 डिग्री जो हमारे पास जो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है, देखो। तो यहाँ पर भी देखो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन थे इसके पास, ठीक है। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, मैंने आपको बताया। ये जो कार्बन है जिससे डायरेक्टली OH ग्रुप लगा है, ये क्या हुआ? आपका अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा। और अल्फ़ा कार्बन से जो भी आपके हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं वो क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जितने भी ज़्यादा अल्कोहल्स में अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, मतलब अगर 1 डिग्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, मतलब 2 बार जो आपका कंपाउंड है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो अल्कोहल है, ठीक है। ये क्यों होगा ऑक्सीडाइज? क्योंकि इसके पास जो मेन हमें चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए अल्कोहल में, वो क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अगर मैं फर्दर, चलो ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, इससे क्या बना था? 1 डिग्री एल्डिहाइड। अब देखो, ये जो एल्डिहाइड है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगा है, इससे जो डायरेक्टली जो हाइड्रोजन लगा है, ये भी आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन ही है। देखो ध्यान से सुनना। हाँ, ये अब देखो, ये जो आपका जो अल्कोहल ग्रुप था, ये डायरेक्ट जिस कार्बन से लगा था वो आपका कार्बन क्या था? अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। और जो इसमें जो हाइड्रोजन लगे थे होते आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब जो कार्बोनिल ग्रुप पे जो ऑक्सीजन लगा है, जिस जिस भी कार्बन से आपका जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन लगा होगा, वो आपका क्या होगा? अल्फ़ा कार्बन। तो ये जो आपका जो कार्बन है यहाँ वाला, ये क्या है? अल्फ़ा कार्बन, और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके वजह से जो अगर हमने एल्डिहाइड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराना चाहेंगे तो हो जाएगा। क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पास क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो देखो, चलो हम करके देखते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं। अगर मैं ऊपर ही वाला लिख रहा हूँ, 1 डिग्री, इस 1 डिग्री एल्डिहाइड को हम ले लेते हैं, ठीक है। जो हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बनाया था 1 डिग्री एल्डिहाइड, और इसे हमने कर दिया ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा और यहाँ पर एक और OH ग्रुप लग जाएगा, एक और ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ये देखो, ये बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमें कैसे मिले?
क्योंकि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन था। मतलब अल्डिहाइड की हम फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये तो हुई 1 डिग्री की बात। 1 डिग्री अल्कोहल से हमने पहले अल्डिहाइड 1 डिग्री अल्डिहाइड बनाया। 1 डिग्री अल्डिहाइड की हमने रिएक्शन की तो हमें क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब 2 डिग्री पे आते हैं। हमने 2 डिग्री की रिएक्शन, 2 डिग्री को हमने ऑक्सीडाइज़ किया तो हमें क्या मिला? कीटोन। अब क्या कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है? अब देखो यहाँ पर, अब देखो मैंने क्या बताया था, जो कीटोनिक जो ग्रुप लगाया वो आपका अल्फ़ा कार्बन है। तो जी ये जो आपका है ना, ये आपका अल्फ़ा कार्बन है। अब देखो इस अल्फ़ा कार्बन से क्या कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन लगा है? नहीं है ना। ये देखो कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई ना, दो बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये और ये, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर है ही नहीं। जिसकी वजह से क्या होता है? कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। जल्दी क्या, कीटोन ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है। हाँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही ज़्यादा, जो ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो वो भी करेगा। लेकिन वो भी कैसे करेगा? आप देखो ना, ये कीटोन जो है ये अपना कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट देगा। ये कुछ कुछ इस तरीके से मैंने कीटोन बनाया, देखो ये कुछ इस तरीके से है आपका कीटोन। तो अगर यहाँ पर आपको अगर ऑक्सीडाइज करना होगा, यहाँ पर अगर एक O ग्रुप लगाना होगा, ऑक्सीजन लगाना होगा, तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मतलब इतना बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तभी जाके कीटोन ऑक्सीडाइज होते। नहीं तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलती है? नो रिएक्शन। यहाँ पर भी कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज होते नहीं है। इसका कारण ही क्या है? कीटोन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। जो हाइड्रोजन हमें ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए वो नहीं है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अल्कोहल सिर्फ कीटोन तक जाते हैं, उनकी रिएक्शन मतलब कीटोन ही तक वो ऑक्सीडाइज होते हैं। कीटोन ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होते नहीं हैं। उसका कारण क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, और यही कारण है। मैंने अब चलो 3 डिग्री की बात करते हैं हम, 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल में देखो, ये 3 डिग्री कुछ इस तरीके से है, मैंने आपको लिखा है यहाँ पर OH ग्रुप लगा है। ठीक है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब 3 डिग्री अल्कोहल में देखो बेटा कि यहाँ पर देखो कार्बन का एक इस कार्बन से बॉन्ड, एक इससे, एक इससे, एक ये OH। अब यहाँ पर जिस कार्बन से OH लगा है वो क्या हुआ? अल्फ़ा कार्बन। तो ये वाला जो आपका है ये क्या है? अल्फ़ा कार्बन है। अब इस अल्फ़ा कार्बन से कोई भी आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं लगा है, इससे कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराना भी चाहें, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कराना भी चाहें तो किस तरीके से होगा? देखो कुछ इस तरीके से, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये यहाँ पर O ऐसे लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। मतलब ये क्या कर रहा है? वायलेट्स ऑक्टेट रूल, वायलेट्स ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन होगी ही नहीं। यही कारण है कि हम 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। इसका मेन जो रीज़न है वो क्या है? इसके पास एक तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर रिएक्शन होगी तो ऐसी होगी, मतलब ये ऑक्टेट रूट को वायलेट करेगा, इस वजह से रिएक्शन होगी ही नहीं, यहाँ पर नो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यही कारण है कि हम 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। 1 डिग्री को हम कर सकते हैं। 1 डिग्री से हम क्या बना पाएंगे? 1 डिग्री से हमारे बनेगा 1 डिग्री अल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्डिहाइड को भी हम आगे चल के ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और ये क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह हम 2 डिग्री अल्कोहल को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल के पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, जिससे कि अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लग जाएगा, जिसकी वजह से कीटोन बन जाएगा। और कीटोन को अगर हम आगे करना चाहें ऑक्सीडाइज तो जल्दी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कीटोन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं, और कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा जो इसे तोड़ेगा। मतलब अगर हमें कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज कराना है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन लगा देगा, जो कि नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, उसी तरह 3 डिग्री जो अल्कोहल है उनके ऑक्सीडेशन में ना जाने का कारण क्या है? यही कि उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से वो नो रिएक्शन दिखाते हैं। और रिएक्शन अगर होगी भी तो कुछ इस तरीके से होगी, जो कि वो ऑक्टेट रूल को वायलेट करेगी, जिसकी वजह से जो 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, उसके बाद आपका H2Cr2O4 हो सकता है, जो कि हम इसे क्या बोलते हैं? क्रोमिक एसिड बोलते हैं। क्रोमिक एसिड भी हो सकता है, और PCC हो सकता है। मतलब ऐसे कोई भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में यही जाना कि जो अल्कोहल से उन्हें हम ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड को अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल से हमें कीटोन मिलेंगे। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होता है। उसकी वजह ही क्या है? मैंने आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आपको अल्कोहल से अगर आपको ऑक्सीडेशन देखना है कि अल्कोहल कितना, मतलब कितनी कहाँ तक उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जितने उसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी बार ही उसमें ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मतलब 2 बार उसका ऑक्सीडेशन होगा। पहले आप करेंगे तो 1 डिग्री एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, आगे रिएक्शन करेंगे आप। उसी तरह अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उससे कीटोन बन जाएगा, ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो आज हमने यही जाना कि अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन कैसे होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में, और ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, और 3 डिग्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है।